हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी अक्षय तृतीया, जो कि 2022 में 3 मई को पड़ रही है। तो इस वर्ष जो अक्षय तृतीया है दोस्तों, इस पे बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा योग जो है पूरे 72 सालों बाद बन रहा है। इस योग के साथ साथ इस जो अक्षय तृतीया का दिन है, इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र के दौरान जब अक्षय तृतीया आती है तो इसका जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि कुछ नक्षत्र और ग्रहों की गणना के अनुसार कोई भी त्यौहार जो कि शुभ होता है, लेकिन उसके साथ कोई और शुभ दिन मिल जाए, कोई और ग्रहों का साथ मिल जाए तो वो बेहद शुभ हो जाता है। तो इस बार की अक्षय तृतीया पे कुछ इसी प्रकार का योग संयोग बना हुआ है। दोस्तों, शोभन योग का निर्माण हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र अपने आप में ऐसा नक्षत्र की बताया गया है, ऐसी मान्यता है कि इस नक्षत्र में यदि हम कुछ वस्तुओं को खरीद करके मात्र घर में ला देते हैं, इसे रख देते हैं, तो बिना किसी पूजा पाठ, देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यदि तंत्र शास्त्र के अनुसार आप इस बात को लें तो तंत्र शास्त्र में क्या होता है, बस शुभ योग में कोई भी वस्तु खरीद करके आपको उसे घर में लाना होता है। तो शुभ दिन में लाने मात्र से वो चीज़ जो है आपकी वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, उस चीज़ का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है। तो ठीक आज का दिन वैसा ही है। तो मैं आज 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जिसे आज के दिन आप लाएंगे और हर व्यक्ति ला सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरी वीडियो ऐसी होती है जो सर्वसाधारण उस नियम का पालन कर सके। तो आप बहुत महंगी चीज़ यदि सोना चांदी और सारी ज्वेलरी लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो उपाय मैं बता रही हूँ वो सर्वसाधारण के लिए बेहद आसान उपाय है। आप सभी इसे ज़रूर कर लीजिएगा यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं और आप चाहते हैं कि आप हर समय जब आपकी इच्छा हो आप सोना खरीद लें, चांदी खरीद लें, जो भी चीज़ आपको चाहिए खरीद लें। तो आज के दिन ये चीज़ मात्र घर में ला कर रखिए, बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी मंत्र की ये चीज़ें स्वयं सिद्ध होंगी, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होंगी। तो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए कोई चीज़ जब आप अधूरी देखते हैं तो आपके पास ज्ञान भी अधूरा होता है। फिर मुझे लिखकर कमेंट में बताना होता है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को आधी देख करके और प्रश्न करने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, और यहाँ पे मेरा नंबर है, आप यदि कोई ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉल करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है, आपको पसंद आती है, मुझे पता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है। तो यदि आपको और अच्छी लगे तो आप इसे किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। उनसे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या फिर उस टॉपिक पे मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताई कि जैसे तंत्र शास्त्र के अनुसार होता है कि जैसे मैं भी कई तरह की वीडियो में आपको बताई हूँ कि आग की जड़ लाइए, ये लाइए, वो लाइए, सिर्फ ला कर रखने से वो चीज़ें स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन ठीक उसी प्रकार का योग संयोग का निर्माण हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं घर में लाना क्या है। तो देखिए, इसकी पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी की तस्वीर लानी है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको लानी है, लेकिन ये 5 चीज़ें हैं। यदि 5 में से कम 3 चीज़ें भी आप ला देते हैं तो निश्चित रूप से वर्ष भर जो तंगी बनी रहती है वो दूर होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपना इस चीज़ को ला के रखने के बाद अपना पिछला वर्ष देख लीजिएगा और अपना ये वाला वर्ष जो जिस वर्ष में आपने ये चीज़ें अक्षय तृतीया को ला कर रखा, उस वर्ष में आप तुलना कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ अच्छी होगी इस वर्ष, जिस वर्ष आप ये चीज़ें लाए होंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि सोना यदि आप खरीद सकते हैं अच्छी बात है, नहीं खरीद सकते तो इसका तो मैं जिक्र भी नहीं करूंगी। लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाते हैं बिल्कुल मन में मलाल मत रखिएगा कि आप सोना नहीं खरीद पाते हैं। एक चीज़ कीजिएगा, आप किसी भी बर्तन की दुकान पे, पूजा पाठ की दुकान पे जाइएगा और वहाँ से एक पीतल का दीपक ले लीजिएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में दीपक को माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जैसे कई वीडियो में मैंने बताया दीपक से ही त्राटक क्रिया करने को, तो ये बेहद प्रभावशाली क्रिया है। तो आज जो है आप पीतल का एक दीपक लाइएगा, और इस दीपक को जब भी आप पूजा करें, जैसे अक्षय तृतीया पे हमारे सबके घर में पूजा होता है, दीपक जलाया जाता है, इस दीपक को आप जला कर रखिएगा। यदि सुबह जलाते हैं तो कोशिश कीजिएगा
कि ये दीपक पूरे दिन पूरे रात जलता रहे, और यदि आप शाम को जलाते हैं तो पूरी रात जलता रहे। कम से कम सुबह 4 बजे स्नान वगैरह करने के बाद आप आए मंदिर में तो दीपक जलता ही रहना चाहिए। यदि आप ऐसा सिर्फ दीपक को लाकर एक दीपक जला देते हैं तो दीपक में दोस्तों साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जिनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है वो यदि अक्षय तृतीया पे लाकर घर में रख लिया जाए, सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए और इसी दीपक को पूरे वर्ष आप अपने घर के मंदिर में, तुलसी माँ के पास कहीं भी प्रज्वलित कीजिए, निश्चित रूप से उन्नति तरक्की कराने वाला ये दीपक आपके लिए बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हल्दी। जैसा कि मैंने कहा, सोना क्यों खरीदा जाता है, इस बात पे आप गौर कीजिए। सोना इसलिए खरीदते हैं कि ये गुरु के प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। घर में सुख समृद्धि आती है। संपन्नता की निशानी सोना और चांदी, हीरे जवाहरात को माना जाता है। तो हल्दी यदि खरीद करके, देखिए हल्दी पाउडर मत लाइएगा, हल्दी की गांठ यदि खरीद करके लाते हैं तो ठीक उसी तरह का प्रभाव आपके परिवार में, आपके घर में होगा। तो हल्दी की कुछ गांठें जो है आज के दिन जरूर खरीद करके लाइएगा। इन्हें खरीद कर लाने के जब भी आप पूजा कीजिएगा तो बस पूजा में इस हल्दी को शामिल कीजिएगा, और इस हल्दी को जब भी, जहाँ भी आप अपना धन वगैरह रखते हैं या फिर जो पोटली आप बनाना चाहते हैं उसमें हल्दी की 2 गांठें, 1 गांठें आप डाल दीजिएगा। देखिएगा समृद्धि कैसे आपके कदम चूमती है। तो ये चीज़ें बेहद आसान है लेकिन हर परिवार को करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि कोई और धन की समस्या से परेशान है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए आप यदि किसी का भला करते हैं तो आपका भला नारायण करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप इस वीडियो को यदि आपकी इच्छा हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं इच्छा हो, जैसा कि मैं कहती तो नहीं हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन आप किसी का यदि उद्धार हो जाता है मेरी वजह से, आपकी वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज़ है दोस्तों कौड़ियाँ। देखिए मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कौड़ियों के बारे में। कौड़ियों का सीधा संपर्क माँ लक्ष्मी से है। जैसा कि आप जानते हैं माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। समुद्र में रहने वाली एक एक जीव से माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा जो है प्रेम है। कहा जाता है कि इनको घर में जहाँ भी लाकर रखते हैं तो इनका रखना माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, खींचता है, क्योंकि उन वस्तुओं से माँ लक्ष्मी को प्रेम है जो वस्तुएं समुद्र में रहती हैं। तो कौड़ियाँ समुद्र में रहती हैं। इन्हें पीली कौड़ियों को लाइएगा, ला करके जैसे मैंने बताया, इसके लिए आपको पहली वीडियो देखनी होगी, तो समय हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। कोशिश करूंगी मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। तो कौड़ियों को लाकर उसी भांति पूजन करके पूरे वर्ष रखिएगा। आप जैसा कि मैं दावे के साथ बता रही हूँ कि आप पिछला वर्ष देख लीजिएगा और रखने के बाद आप ये वर्ष देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप तरक्की कर रहे होते हैं, उन्नति कर रहे होते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों बतासे। देखिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आजकल कोई इसे खाना भी पसंद नहीं करता है क्योंकि हर व्यक्ति जो है वज़न कम करना, ये वो चीनी कोई नहीं खाता है, लेकिन बतासे माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि बतासों का भोग माँ लक्ष्मी को लगाने से इससे उनकी असीम कृपा बरसती है। और इस भोग को लगा करके, जैसे अक्षय तृतीया के दिन जब आप पूजा करें तो जो भी और प्रसाद लगाएं लेकिन बतासे ज़रूर उन्हें चढ़ाएं, और ये बतासे चढ़ा करके और आप अन्य किसी को मत बांटिएगा। आप ये प्रसाद स्वयं परिवार के सदस्यों के बीच ही खाइएगा। तो ये काम जो है आपके जीवन में तरक्की लाने वाला, जो घर में पैसे नहीं बचते हैं वो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और निश्चित रूप से वो बचना शुरू होगा। तो बतासे ज़रूर लाइएगा और चढ़ा दीजिएगा आज के दिन। देखिए नहीं चढ़ाने का भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप जो है इन बतासों को सिर्फ घर में ला करके आज के दिन प्रसाद स्वरूप बांट कर खा सकते हैं, लेकिन आप चढ़ाकर इन्हें खाते हैं तो बेहद ये लाभप्रद हो जाता है। अब दोस्तों ये चीज़ें जो है दान करने वाली है, तो ये तो मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ कि जैसा कि आप यदि अक्षय तृतीया पे ये पानी से भरा हुआ घड़ा यदि दान करते हैं या फिर कोई ऐसी जगह रखवा देते हैं जहाँ लोग शीतल जल पीने के लिए रुकते हैं तो बेहद पुण्यदायी ये काम है, तो कर सकते हैं तो ऐसा अवश्य कीजिएगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये 5 चीज़ें अपने घर में लाएं तो अति उत्तम है। नहीं ला सकते तो मात्र 3 चीज़ें ही आप लाइए, जैसे कि 3 चीज़ों में आप एक दीपक जरूर लाइए, हल्दी लाइए, कौड़ियाँ लाइए, ये सारी चीज़ें ज़रूर लाइए। अब एक चीज़ की बात करूँगी दोस्तों, एक अंतिम चीज़, जो कि 4 चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, 5वीं चीज़ की बात कर रही हूँ दोस्तों। तो 5वीं चीज़ है वो आपकी पैसा। देखिए
पैसा यदि आप दुकान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आज के दिन आप अपनी दुकान में से ही निकाल करके या फिर आपके पैसे बैंक में आते हैं तो उनमें से ही निकाल करके आप जितनी आपकी आमदनी हो, जितना आपको लग सकता है कि निकाल कर पैसे ला सकते हैं। आज आप कुछ पैसे निकाल कर ज़रूर लाएंगे, 200, 400, 500, लेकिन जब आप अपने काम से शाम को आएँ तो आप ये पैसे लाएं। तो यदि संभव हो तो शाम को आने के बाद आप पूजन करें तो उन पूजन में पैसों को रख दीजिएगा। देखिए, ये बात आपको साधारण लग रही होगी, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। शास्त्रों का कथन है कि धन ही धन को खींचता है, यानी कि जहाँ पे आप धन रखेंगे वहाँ धन आने की और अधिक संभावना बढ़ जाती है। पहली बात तो ये है कि अपने धन को उसको कभी खाली न कीजिए। जैसी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार कुछ न कुछ पैसे घर में पड़े रहने दीजिए। आजकल समस्या क्या होती है कि सभी लोग कार्ड से जो है जहाँ भी पैसे पेमेंट करने होते हैं वहाँ कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन घर में धन नहीं रखेंगे आप तो आपके घर में धन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आज अक्षय तृतीया का शुभ योग है। अपने ही बैंक से निकाल करके, अपने खाते से निकाल करके, या फिर बैंक यदि आप अपने दुकान में पैसे रखते हैं वहाँ से लेकर के, कोशिश बस यही होनी चाहिए कि आज कुछ पैसे घर में निकाल करके पूजा में शामिल करें। पूजा नहीं करते हैं तो उस स्थान पे रख दें जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, धन ही धन को खींचता है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लग जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।